जय श्री राम। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब इस बार ये सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी उच्च की राशि मंगल की राशि से निकलकर अपने ग्रह जो इनको ये शत्रु मानते हैं शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसको हम वृषभ संक्रांति कहते हैं। 14 मई से 14 जून तक सूर्य ग्रह का गोचर शुक्र की राशि में रहेगा। भले ही ये शत्रु की राशि है, लेकिन ये शुक्र की राशि काल पुरुष के दूसरे घर की राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि बोलते हैं। और इस बार सूर्य यहाँ शुक्र और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। सामान्य तौर पर सूर्य का वृषभ राशि में जाना शुभ होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर दो अन्य ग्रह भी हैं, शुक्र और गुरु, जिनको सूर्य ने अकेले अस्त भी किया है। तो इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, यह सब कुछ बहुत विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाला जो एक महीना है इसमें सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा खास हो सकता है जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य की दशा चल रही है, या शुक्र की दशा चल रही है, या गुरु की दशा किसी भी तौर पे चल रही है, चाहे वो महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है। क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि जिसको हम कहते हैं, धन त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, अर्थ त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, उसकी राशि के अंदर सूर्य गया। अब सूर्य कौन है? राज्य सरकार का कारक है। तो ये सभी लोग जिनका राज्य सरकार से संबंधित कोई काम है, राजनीति में वो लोग काम करते हैं, अधिकारियों से मिलकर काम है, सरकारी नौकरी से संबंधित काम है, किसी भी प्रकार का सरकारी क्रियाकलाप करने वाले लोगों के लिए ये गोचर लाभान्वित साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो शुक्र की राशि में जाके शुक्र को अस्त करेंगे। गुरु कारक होते हैं धन के, गुरु भी इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे, उनको भी ये अस्त करेंगे। इनसे संबंधित वीडियो मैंने पिछले समय में बनाए भी थे कि शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं, और वो अस्त होके एक साथ आपको क्या दे सकते हैं और उनके लिए क्या विशेष उपाय करके आप इस दौरान अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सूर्य ग्रह जिसको हम सम्मान का कारक कहते हैं, पिता का कारक कहते हैं, राजनीति का कारक कहते हैं, अधिकारी वर्ग, सरकारी नौकरी, मान सम्मान। अगर शरीर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हृदय, आँखें, बाल, त्वचा, पेट और हड्डी, इनके कारक ग्रह भी सूर्य ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र की सुंदरता की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति शारीरिक रूप से तो ठीक ही दिखाई देती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की स्थितियां यहाँ नहीं दिखती हैं। अब शुक्र की राशि के अंदर सूर्य जाएंगे, जहां पर क्रमशः 3 नक्षत्र भी होते हैं। पहला नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, जो सूर्य का ही नक्षत्र है, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, चंद्र और मंगल। यानी वृषभ राशि में देखें तो कहने को ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र के अंदर बैठा है या वृषभ राशि में बैठा है, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा, या उनके अंदर बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है और सूर्य उसके ऊपर से निकल के जाता है, तो भी उसके ऊपर आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य बली है, सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी सिंह राशि से अपने से दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। लेकिन शुक्र का और गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं समस्या को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। उपाय स्वरूप यदि हम देखें तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि बृहस्पति का बीज मंत्र जपना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करने से भी आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक महीने तक जब सूर्य यहाँ रहेंगे, 3 नक्षत्रों में रहेंगे, गुरु शुक्र को अस्त करते रहेंगे, तो ये एक महीने तक सूर्य की वृषभ राशि में जो वृषभ संक्रांति कहलाती है, ये आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम दे सकती है, उसके बारे में हम विस्तार तौर पे जानेंगे। क्योंकि सूर्य इस दौरान जिस राशि में प्रवेश करेंगे, ये महीना होगा ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होना, और सूर्य जैसा ग्रह जब ज्येष्ठ मास में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छी ऊंचाई या अच्छी शुरुआत होने की भी स्थिति हम कहते हैं। ज्येष्ठ मास जो क्रम से देखा जाए तो हनुमान जी और भगवान शिव को भी प्रिय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी और शिव जी से संबंधित भी पूजा पाठ की जाए, उनके दर्शन किए जाएं, तो भी आपके लिए वह शुभ होते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, और इस एक महीने के दौरान ये सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों के जीवन में ये सूर्य का गोचर कैसा रहेगा।
ये जो घटना घट रही है वो आपकी राशि से छठे घर के अंदर घट रही है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए थे शुक्र के अस्त होने के और गुरु के अस्त होने के। छठा घर कुंडली के अंदर रोग ऋण शत्रु का होता है, इसलिए मैंने आपको रोगों के लिए उसमें चेतावनी भी दी थी कि आपको कौन से रोग हो सकते हैं, क्या परेशानियां आ सकती हैं और उसका क्या उपाय करके आप इस गोचर को बेहतर बना सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए कि शुक्र और गुरु के अस्त होने पर क्या फल मिलेगा। यहाँ हमारा विषय है कि हमने देखा है कि भाग्य स्थान का मालिक अपने से 10वें स्थान पर आ गया, यानी भाग्य का संबंध छठे घर से बना। छठा घर हमारे जीवन में संघर्ष से सफलता की तरफ जाता दिखाई देता है, क्योंकि छठे घर से अगर शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ भाग्य स्थान तक जाती जरूर है। और प्लेनेट सबसे पहली बात अपने से दशम में बैठा, यानी कहीं ना कहीं भाग्य स्थान का मालिक अपने से दशम यानी कर्म पर बैठा, यानी भाग्य का कर्म स्थान छठा भाव कहलाता है। और जीवन में जब तक संघर्ष नहीं है तब तक आपको जीवन में मनचाही सफलता नहीं है। यानी पहली प्रायोरिटी ये कहती है कि मेरा भाग्य चाहता है मुझसे कर्म कराना, क्योंकि वो अपने से दशम में बैठा है। वो कर्म छठे घर से संबंधित है, यानी कहीं ना कहीं संघर्ष का है। अब वो सभी लोग जो छठे घर का काम करते हैं, रोग ऋण शत्रु का, मेडिकल का काम रोग का काम होता है, दवाई का, गोली का, अस्पताल का, मेडिसिन का, फार्मा से संबंधित काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें छठे घर में आती हैं। ऋण लोन का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, हेल्थ पॉलिसी का काम करते हैं, LIC का काम करते हैं, टैक्स से संबंधित काम करते हैं, रोग शत्रु वकालत से संबंधित काम कर रहे हैं। अब वकालत में किसी भी चीज़ के लॉयर हैं तो उनके लिए ये सूर्य में बढ़ोतरी, क्योंकि सूर्य क्या है, राज्य सरकार का कारक है। सामान्य तौर पर ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जब जब सूर्य छठे घर में होता है तो राज्य सरकार से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनमें तेजी मानी जाती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में व्यक्ति जो सरकारी क्रियाकलाप में लगे हुए होते हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल जाता है। धनु राशि है आपकी राशि के मालिक गुरु हैं। गुरु के लिए सूर्य मित्र हैं और वो मित्र जो छठे घर के अंदर गए हुए हैं, यानी भाग्य बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि के ही मालिक यहाँ छठे घर में पड़े हुए हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले इंडिकेशन आपको हेल्थ के लिए दिया कि भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से ये रोग दे सकता है, अगर शुक्र को अस्त किया है तो शुगर दे सकता है, आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है, सुंदरता में कमी ला सकता है। अगर गुरु को अस्त किया है छठे घर के अंदर तो लीवर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा और कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी इसी से आते हैं। तो या तो इस समय लेवल बढ़ सकता है या इस समय बीमारी सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि सूर्य ने इनको अस्त किया, इसलिए वो ग्रह कुछ देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते। जब आपकी राशि का मालिक अस्त हो जाता है तो कहते हैं कि भैया राशि का मालिक जिस दौरान 6, 8, 12 में जाके अस्त हो जाए तो ये महीना टफ निकलता है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जीवन को बैलेंस बना के रखें। जो उपाय हमने बताए हुए हैं, चाहे वो अलग अलग वीडियो में बताएं, इस इंट्रोडक्शन में भी बताए हैं, इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी मैंने उपाय बताए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अन्यथा मैंने गुरु और शुक्र से संबंधित जो वीडियो बनाई है उनके इंट्रोडक्शन में जो उपाय बताए आप उनको देखिए, क्योंकि करने तो पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे टफ समय में भी मैं राइज कर जाऊं, मुझे पैसे का भाव ना देखना पड़े, मेरे कामों में रुकावट ना आए, तो आप करके देखिएगा, निश्चित रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो लोग उपाय करते हैं उनको भले ही कुछ देरी हो सकती है लेकिन उनको रिजल्ट मिलता है। वो उन लोगों से हमेशा बेहतर रहते हैं जो कुछ करते नहीं है, क्योंकि जो लोग जीवन में कुछ करते हैं उनको मिलता ज़रूर है। अब मिल रहा है चाहे बाद में, लेकिन मिलता उसका फल जरूर है, क्योंकि कर्म का किया गया फल मिलता है। अच्छा कर्म है अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म है बुरा रिजल्ट भी मिलता है। तो ये था सूर्य जब भाग्य के मालिक हो गए यहाँ छठे घर में आकर शुक्र गुरु का अस्त कर देंगे तो आपको क्या फल देंगे। जय श्री राम।